अनंग त्रयोदशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने आत्मदाह कर लिया तो उसके बाद से महादेव समाधि लगा करके ध्यान में मग्न थे। इधर पूरे संसार में तारकासुर के अत्याचारों से हाहाकार मचा हुआ था। उसने तीनों लोक पर अधिकार कर लिया था। देवता चिंतित थे। एक दिन सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और तारकासुर के मुक्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर के अत्याचारों से भगवान शिव ही रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि शिव पुत्र के हाथों ही तारकासुर का वध होगा। लेकिन समस्या यह थी कि शिव जी ध्यान में लीन थे और उनके ध्यान को तोड़ने का साहस किसी भी देव में नहीं था। समस्या विकट थी। जब वे ध्यान से बाहर आएंगे तभी तारकासुर का अंत होगा। इस संकट की कठिन घड़ी में कामदेव ने शिव जी का ध्यान भंग करने की बात स्वीकार कर ली। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ शिवालय पर पहुंच गए और वे दोनों भगवान शिव का ध्यान भंग करने का प्रयास करने लगे। अंत में कामदेव ने भगवान शिव पर पुष्प बाण से प्रहार किया ताकि उनके अंदर प्रेम उत्पन्न हो और वे वियोग को छोड़कर ध्यान से बाहर आए। कामदेव ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। ध्यान टूटने से शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। पति को भस्म रूप में देखकर रति बिलखने लगी। उसने शिव जी से क्षमा मांगी और कामदेव को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा कि कामदेव का शरीर जलकर भस्म हो गया है। वे अब अनंग हो गए हैं, यानी वे बिना अंगों वाले हो गए हैं। वे जीवित रहेंगे, लेकिन वे सभी के हृदय में काम रूप में मौजूद रहेंगे। द्वापर युग में वे भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे और फिर से उनको शरीर प्राप्त हो जाएगा। शिव जी ने रति और कामदेव को आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत त्रयोदशी के दिन जो कामदेव और रति की पूजा करता है उसका प्रेम संबंध प्रगाढ़ होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।